चैप्टर इसका नाम है अदब आमूज़ों के नाम। तो अदब आमूज़ों के नाम का मतलब है अदब सिखाने वाले लोग या उस्ताद। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को लिखा है चिराग हसन हसरत ने, जो कि 1902 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1955 में हो गया। ठीक है, ये इनकी तसनीफ़ है। और उसके बाद ना इसमें ना इस सबक में हसन हसरत ने क्या नाम है ना शेख सादी की किताब है जिसका नाम है गुलिस्तान सादी, उसका जिक्र किया गया है। तो सादी ने गुलिस्तान में लिखा है लुकमान, मतलब ये बहुत अजीब सी उर्दू लिखी है। इसको ये ब्रैकेट वाली बात को भूल के यहाँ पे आओ। पिछले दिनों एक किताब देखने का इत्तेफाक हुआ जिसके सर्वर पर हमारी नज़र जम के रह गई। किताब का नाम बेवकूफ़ों से अकल सीखो। किताब के नाम से नज़र फिसल कर मुसन्निफ़ के नाम पर पहुँची तो ऐसा मालूम होता है कि हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसके बाद पैरा नंबर 2 पे आओ। लुकमान ने ये तो कह दिया कि मैंने अदब बेअदबी सीखा। लुकमान का जिक्र इसलिए किया गया है इस चैप्टर में क्योंकि लुकमान अपनी दानाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, अपनी अकल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और शेख सादी की गुलिस्तान वाली किताब का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि शेख सादी की जो किताब है गुलिस्तान, उसमें इल्म और अकल का बहुत ज़्यादा क्या नाम है ना बहुत खूबसूरती से उसे कलमबंद किया था। तो इसलिए क्या नाम है ना गुलिस्तान वाली किताब का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो लुकमान का जिक्र दानाई की वजह से किया गया है। ठीक है, लेकिन अपने अदब आमूज़ों के नाम नहीं बताया, यानी कि अपने उस्तादों के नाम नहीं बताया। उन्होंने कहते हैं कि मैंने अदब बेअदबी से सीखा है, मैंने अदब क्या किया बेअदबी सीखा, लेकिन अपने अदब आमूज़ों के नाम नहीं बताया। इस किताब में खामी नहीं कि अकल सिखाने वाले का नाम भी बता दिया गया है। अफसोस है कि हमने तो ना ये किताब पढ़ी ना कभी मुसन्निफ़ से मिले और इस तरह अकल सीखने का एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। यानी कि तंज़ कर रहे हैं हसन हसरत क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर तंज़ करें कि लुकमान ने कह दिया कि मैंने अकल बेअदबी सीखा है। हालांकि क्या नाम है अकल और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के पास भी नहीं होती, हर कोई अपने तजुर्बे से सीखता है। ठीक है ना, तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे इस केस में लुकमान ने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने अपने अदब आमूज़ों यानी उस्ताद का नाम नहीं बताया। तो वो यही बोल रहे हैं हसन हसरत कि हम तो मतलब कि वो खामी बता रहे हैं इनकी किताब की, सादी की जो शेख सादी की किताब है गुलिस्तान, उसे खामी बता रहे हैं कि अकल सिखाने वाले का नाम भी बता दिया गया है। तंज़ कर रहे हैं, हालांकि बताया नहीं है। अफसोस है कि हमने तो ना ये किताब पढ़ी, उन्होंने ना ही तो ये किताब पढ़ी, ना कभी मुसन्निफ़ से मिले। ठीक है, नहीं लुकमान से, सॉरी शेख सादी से, और इस तरह अकल सीखने का एक बहुत अच्छा मौका भी उन्होंने क्या है खो दिया है। ठीक है, अब अकबर इलाहाबादी का जिक्र इसमें कुछ नहीं होता। अकबर इलाहाबादी का एक कलाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। तो क्या होता है, एक मौलवी उठते हैं, वो अपने अखबार में नाम छपवा देते हैं और कहते हैं कि मैं तो अकबर का कौन हूँ उस्ताद हूँ। और उन्हें उस ज़माने से जानता हूँ, तब से वो छोटे से थे, स्कूल पढ़ते थे। तो अकबर ने ना इस सिलसिले में फिर लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी बात सच है, तस्दीक करते। तो अकबर बोलते हैं कि हाँ भाई, एक मुद्दत हुई कि मुझे एक मौलवी पढ़ाते थे, इल्म सिखाते थे और मैं उन्हें अकल सिखाता था। ना मुझे इल्म है ना उन्हें अकल है। ठीक है ना, तो हम दोनों ही नाकाम हो गए। इल्म और अकल ऐसी चीज़ें जिनका मोल तोल ना किया जा सके। ठीक है ना, ऐसा है कि ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं जिनका मोल तोल ना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हम इन लोगों का मोल तोल कर सकते हैं, लेकिन तंज़ करें तो बोले कर सकते हैं भाई, लोग करते हैं तो हम भी कर लेंगे। लोगों ने अकल और इल्म दोनों का वज़न भी मालूम कर लिया है, पता उनका वज़न भी मालूम कर लिया है। ठीक है ना, बल्कि इल्म और अकल का तनासुब भी बता दिया है। मसलन फ़ारसी की मशहूर ज़रब मसल है कि यक मन इल्म रादे मन अकल बाइद। इसका मतलब है कि एक मन इल्म दो मन अकल। इससे मालूम होता है कि अकल और इल्म दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मनों के हिसाब से तुल के बिकती हैं, यानी कि ना बिक सकती हैं। अकल और इल्म ना बिक सकते हैं। और ये हम लोग कहते हैं कि अकल बड़ी है कि भैंस, इससे भी यही मालूम होता है कि अकल भैंस से बड़ी है। यानी कि देखो भैंस क्या होती है, बहुत भारी होती है। तो भारी हमें कैसे पता चला, हम उसको मेजर करते तो ही तो पता चला। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलें कि अकल को भी आप मेजर कर सकते हो, और जब आप मेजर करोगे तो वो भैंस से भी भारी होगी। अकल का वज़न मालूम हो गया, जिसामत की तायीन हो गई, तो बाकी क्या रहा। मतलब अकल का वज़न भी पता चल गया, जिसामत की तायीन भी हो गई, तो अब क्या बाकी रहा। जिसामत की तायीन हो तो गई कि क्या नाम है वो भैंस से भी ज़्यादा बड़ी है। ताल्लुकात आम का महकमा नेक नामी के मोल तोल में मसरूफ़ है। जो ताल्लुकात आम का महकमा है वो नेक नामी के मोल तोल में क्या है, उसी कैलकुलेशन में मसरूफ़ है। अगर इस बजाय अकल और इल्म की एक आध कैब मंगवा ली जाती और एक मन इल्म और 10 मन अकल के हिसाब से तकसीम कर दी जाती तो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती हैं। यानी बोल रहे हैं कि अकल और इल्म लोग इतना इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसकी ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दें। अगर ऐसा होता है कि इसकी आधा एक आध कैब मंगवा ली जाए और क्या नाम है एक मन इल्म या फिर 10 मन अकल बांट दी जाए जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। बहुत तंज़ कर रहे हैं। नेक नामी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन दिनों यानी जो हमारा मौजूदा दौर है इसमें नेक नामी से भी ज़्यादा अकल और इल्म की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना फिर क्या नाम है एक और क्या नाम है वाक़या है, किसी गाँव में क्या होता है, एक शख्स ना बिस्तर ख़रीदने आता है लाहौर। ठीक है ना, लाहौर आता है, इत्तेफाक से क्या होता है दुकानदार क्या होता है शायर होता है और मौलाना से माप अकबर आबादी से मुद्दतों इस्लाह लेता रहा था। इसने 2-4 बिस्तर बंद दिखा के कहा, चौधरी साहब मुलाहिज़ा फरमाइए इस बिस्तर बंद में कितनी शरीयत है, यानी कि आप ये देखें कि इसमें कितनी शाइन है। इंस्पायर करना चाहता अपने कस्टमर को। तो चौधरी साहब ने फरमाया हमें सीरियत नहीं मजबूती चाहिए, यानी कि हमें ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मजबूती चाहिए। तो ताल्लुकात आम का महकमा यूँ ही सीरत के फेर में पड़ा है, यानी ताल्लुकात आम के जो महकमा है वो क्या कर रहा है, यूँ ही खूबसूरती और चमक में उसमें पड़ा हुआ है।
हालांकि सीरियत की ज़रूरत है ना नेकनामी की, ठीक है। ना ही तो क्या नाम है ये बता रहे हैं कि सीरियत की ज़रूरत है ना नेकनामी की, बल्कि उससे मजबूती चाहिए, ठीक है। यानी कि ना ये इससे हमें ये सबक मिलता है, इस वाले पैरा से हमें सबक मिलता है कि ना बज़ाहिर खूबसूरती से कुछ नहीं होता जब तक कि आपका जो बातिन है ना वो गंदा हो, ठीक है। मतलब बातिन मजबूत होना चाहिए और उसका मयार होना चाहिए। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है।